को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ समय पहले दोस्तों दिल्ली जीडीएस की वैकेंसीज आई थी। 2019 अक्टूबर में उसका रिजल्ट घोषित हो गया था। करीब एक साल के बाद में उसकी वेटिंग लिस्ट अपडेट की गई है और अभी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर आए हुए हैं। हफ्ते भर पहले की बात हो रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश जीडीएस की ट्रेनिंग अभी चल रही है। कई बच्चों का मैसेज हमें आए हैं कि सर हमारा 7 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या होता है इस ट्रेनिंग के अंदर? क्या कुछ आपको सिखाया जाता है? 8वें दिन क्या आपको करना होता है? साथ ही छत्तीसगढ़ जीडीएस की भी एक छोटी सी न्यूज बच्चों के द्वारा हमसे सवाल पूछा गया। सवाल का आंसर हम करेंगे। और एमपी जीडीएस का रिजल्ट आज भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर यहाँ पर चल रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर जब आपके पास में आता है तो कितने दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी होती है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली जीडीएस की। 174 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी। मेरिट अपलोड की गई थी 2019 अक्टूबर के अंदर। एक साल के लंबे इंतजार के बाद अक्टूबर 2020 में आप सभी के पास में डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। बच्चों का क्लेम भी है कि हमारे पास में सर इंटीमेशन लेटर नहीं आए जिसमें कि हमको बताया जाता है कि हमारा वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है। तो सही बात है, इस बार जो है, इस बार नहीं अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी करीब आपका जो वेरिफिकेशन का समय है और ज्वाइनिंग का समय है, इसके लंबे समय के बाद में अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो इस बात को हम क्लियर करते हैं कि क्यों आपके पास में सीधा का सीधा प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आता है कुछ इस तरीके से। इसका कारण ये है कि एक साल पहले जैसे जीडीएस दिल्ली जीडीएस का रिजल्ट आता है उसके महीने 2 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ज्वाइनिंग भी लोगों को हो जाती है। लेकिन जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या फिर जो लोग ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर, उसके बाद में फिर से वेरिफिकेशन करवाना और फिर से नए बच्चों को इनवाइट करना थोड़ा सा मुश्किल है। नए बच्चों को इनवाइट करना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि पोस्ट खाली होना ठीक नहीं है। सो दैट्स वाई वो बच्चों को इनवाइट करते हैं। किसी एसएमएस या किसी ईमेल के थ्रू नहीं, सीधा का सीधा उनके पास में जाता है हमारा ज्वाइनिंग लेटर, जिसको हम प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं। इस प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर मैं आपको लिए चलता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपका प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि किस समय के अंदर, किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पहुंचना होता है आपके बीओ के ऊपर जहां पर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है। अगर हम यहाँ पर रूल्स की बात करें या बात करें कि कितने दिन के अंदर आपको पहुंचना होता है, तो 10 दिन के अंदर, यानी ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आपके पास में आता है, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने के 10 दिन के अंदर, जैसे आज अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है तो कल से आपके 10 दिन के अंदर आपको पहुंचना होता है रिलेटेड बीओ के ऊपर जहां पर आपका वेरिफिकेशन होता है। सही सुना आपने, जब आपकी वेटिंग लिस्ट के बाद में साल भर बाद 2 महीने 6 महीने के बाद में आपके पास में सीधा ज्वाइनिंग लेटर आता है, आपके पास में इंटीमेशन लेटर नहीं आता है, तब आपको ये उसमें दिया होता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनके नेम्स भी आपको यहाँ दिए जाते हैं। 10 दिन के अंदर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको उस बीओ के अंदर या फिर जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर आपको पहुँचना होता है। याद रखें 10 दिन के अंदर। यही वो न्यूज़ थी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ध्यान रखना, 10 दिन के अंदर आप अगर वहाँ नहीं पहुँचते हैं, 11वें दिन अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका कैंडिडेचर यानी जो आपकी सदस्यता है वो नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि आप दिए गए समय में नहीं पहुंचे हैं, दैट्स बाय फिर किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। एक अदरवाइज जो चीज़ है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल हैव टू गिव अंडरटेकिंग ऑन द बॉन्ड पेपर ऑफ RS 100। ज्वाइनिंग के समय आपको 100 रुपये का बॉन्ड पेपर साइन कराया जाता है और वहाँ पर that you have independent adequate means of livelihood for yourself and your family and other than the TRCA allowance being paid by your government by the government। यानी कि आपको यहाँ पर एक बॉन्ड साइन होता है और आपको इंश्योर करना होता है कि हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा हमें अलाउंस दिया जाता है, हमें भुगतान रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। अब बात करते हैं उस 1 लाख रुपए के मिथ के ऊपर। ये आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है, You will have to furnish requisite security bond of Rs 1 lakh rupees for 5 years by remitting requisite। अब इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में 1 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं कराने होते हैं। याद रखना, कई बच्चों का ये मिथ रहता है
कि हमें डिपॉजिट कराने होते हैं, नहीं, आपको कुछ नहीं है। एक बॉन्ड बनाया जाता है, 100 रुपये का बॉन्ड आपको तैयार किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया रिसेंट में। उसी में आपको 1 लाख रुपए का ऐसा कुछ रखा जाता है कि भविष्य में अगर आप इनलीगल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, आपके तरीके से किसी कोई गलत बिहेव या गलत कंडक्ट शो किया जाता है, जैसे कि करप्शन और रिश्वत वाली बातें जब यहाँ पर आती हैं, तो वहाँ पर फिर आपको 1 लाख रुपए आपको पे करने होते हैं। साथ ही यहाँ एक बात और होती है कि अगर आप साल भर के अंदर 1 साल के पहले इस जॉब को छोड़ते हैं, तब भी आपको पैसे का भुगतान करना होता है। अगली बात, आंध्र प्रदेश की GDS ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखिए 7 दिन के अंदर आपको ऑफिस के अंदर ही ऑफिस का वर्क समझाया जाता है। आपको पता होगा कि अभी पोस्ट ऑफिस ने कुछ समय पहले पोस्ट ऑफिस का खुद का बैंक बना हुआ है। हालांकि ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत पहले से सुविधा दी जा रही थी, लेकिन जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, आपको नॉर्मली पूरा काम इसी का होता है। यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर जो खाता धारक होते हैं, जिनका खाता खुलवाना, आपको ये वर्क सिखाया जाता है। इन खाते में जो लोग हैं वो कितने पैसे जमा करा रहे हैं, उसकी डेली बेसिस पे एंट्री आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही लास्ट डेट को, यानी 7वें, 6वें, 7वें या 5वें दिन से आपको ये बताया जाता है कि आपका रजिस्टर आपको किस तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रेट, जो पोस्ट पेमेंट बैंक हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाता है, और कैसे आपको इनको इस रेट को यूज़ करते हुए और कैसे GST का यूज़ करते हुए आपको जो है टैक्स अप्लाई करना है आपकी मशीन के ऊपर। अब बात आती है मशीन क्या है, तो मशीन का नाम जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप में से जो भी GDS है, वैसे तो नॉर्मली ये सबको पता होता है आजकल, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको क्या कहते हैं, GK का क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ इसी वीडियो के माध्यम से लेना चाहूँगा, और उसका यूज़ भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ ये होता है कि जब तक आप उसमें अपना थंब इम्प्रेशन नहीं देते हैं, तब तक आपकी डेली एंट्री नहीं मानी जाती है। और रजिस्टर के अंदर रोज आपको एक सील दी जाती है, एक सॉलिड सील होती है, जिसको आपको अप्लाई करना होता है, तब आपकी डेली एंट्री मानी जाती है। उस सील में आपके पास में रोज डेट चेंज करने का सिस्टम होता है। उस डेट को रोज चेंज करते हुए आपको एक ठप्पा लगाना होता है, सील लगानी होती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको थंब लगा करके उसको अनलॉक करना होता है, और आगे की प्रक्रिया यथावत होती है। ये आपका काम होता है। और 7वें दिन फिर आपको BO विजिट किया जाता है, कराया जाता है, जहाँ पर आप एक्चुअल में ज्वाइनिंग लेने वाले होते हैं। ट्रेनिंग कहीं और होती है, और BO 7वें दिन, यूँ कहें कि 8वें दिन आपको विजिट कराया जाता है, क्योंकि 7 दिन में सिर्फ ये ट्रेनिंग होती है। फिर वो आपको आपके विलेज जिसमें आपकी पोस्टिंग होनी है उसमें अवगत उसके बारे में बताते हैं, और क्या कुछ काम आपको करना है। काम तो हालांकि आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाता है, फिर भी जो एक्चुअल काम होता है वो आपको समझा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ GDS से रिलेटेड बात यह है कि 2019 से लगातार इसका भी साल भर हो गया है। रिजल्ट तो आ चुका है, कई लोगों की ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो भाई अभी थोड़ा सा वेट रखिए, क्योंकि यही कुछ अभी देखा गया है दिल्ली के अंदर, और यही कुछ UP GDS में भी यही मसला चल रहा है, असम GDS का भी यही है। तो थोड़ा सा वेट रखें, आज नहीं तो कल आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आएंगे आपके। और MP GDS का आज फाइनली रिजल्ट नहीं आया है, ये बात इंश्योर हो गई। तो आई होप कि सभी जितने भी मैंने इस थंबनेल में आपके क्वेश्चंस को दिखाया था, उसके सभी आंसर आपको मिल चुके हैं। और मैंने वैसे भी बोला था कि एक ऑफिशियल की तरफ से ये थोड़ा सा हिंट किया गया था कि आफ्टर दिवाली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं MP GDS के लिए, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात करना उचित समझता नहीं हूँ। साथ ही राजस्थान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही वो कुछ रिप्लाई दे रहे हैं। और चूँकि ट्विटर वॉर आप लोगों की तरफ से लगभग बंद हो चुकी है, तो इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और साथ ही अब हम चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें, यहाँ जाकर अगर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक जरूर दी जाती हैं। बार बार मेरा आपके से कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप सीधी सी बात है कि आप मुझसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ ही आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे राजस्थान GDS हो, मध्य प्रदेश हो, या जितने भी प्रकार के GDS हैं, सभी के यहाँ ग्रुप ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यू हैव टू। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर आकर सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे ऑब्वियसली आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल तक आने का मौका अवश्य मिलेगा। यहाँ पर आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप भी अवेलेबल है, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप का ऐसा है कि उसको मैं लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रखता हूँ,
अदरवाइज़ उसमें ज़्यादा फालतू की बातें होने लगती हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल 24/7 आपका ओपन रहता है। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एडमिन जो है उसके रूप में ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात।